जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। आप सब लोग फिक्र कर रहे हैं, आप सब लोग परेशान हैं। ये जानकारी लगी तो मुझे लाइव आना पड़ा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से ठीक हूँ। हाँ, कल क्या हुआ ये भी सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जानना चाहते हैं। कल जब हम यात्रा लेके चले थे, जिसकी परमिशन हमारे पास थी, मुजफ्फरनगर जो यात्रा पहुंचनी थी उसकी परमिशन हमारे पास थी, लेकिन जैसे हम यात्रा लेके चले तो वहां आके कुछ अधिकारियों ने बताया चलने के बाद की परमिशन आपकी कैंसिल कर दी गई है। मैंने उनसे सवाल किया किस बेस पे परमिशन कैंसिल कर दी है, आप मुझे बताएं कि हमारी क्या गलती है, परमिशन कैंसिल करने क्या मतलब है। आरएसएस का पथ संचलन होता है और अन्य शोभा यात्रा सब चीजें निकली जाती है। अगर हम अपने लोगों को जागरूक करने के लिए शहीदों के सम्मान में, बहुजन समाज के अधिकारों के सम्मान में अगर रोड पे आ रहे हैं तो क्या क्या गलती है इसमें। कोई उनके पास जवाब नहीं था, बस कह रहे नहीं सरकार का आदेश है हम आगे नहीं जाने देंगे, सरकार का आदेश है। कौन सी सरकार? सरकार तो जनता से होती है भाई, सरकार का आदेश है आगे नहीं जाने देंगे। हमने कहा ठीक है, आप आगे नहीं जाने देंगे, हम सिद्धांतिक व्यक्ति, हमने अपने लोगों से वादा किया कि हम आ रहे हैं, तो जब आपने जवान दी, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, हम अपनी पूरी करेंगे। उन्होंने हमें वहां से जैसे हम 1-1.5 किलोमीटर आगे तो पूरी फोर्स लगा के जो है हमें घेर के गाड़ी में डाल लिया। तो हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने गाड़ी का घेराव कर दिया। उन्होंने कहा भैया हम आपको जाने देंगे। पहले भी धोखे से इन्होंने आपको 16 महीने रखा। अभी भी हॉस्पिटल में दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन जरूरी था क्योंकि मेरे लोग परेशान ना हो। मुझे जानकारी मिल रही थी भैया आपकी तबीयत को लेकर सब लोग परेशान हैं, आपको आगे बताना चाहिए कि अब आपकी तबीयत ठीक हो रही है। बस मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, सरकार के तानाशाही पे रुका है। परमिशन थी, परमिशन आखिरी टाइम पर कैंसिल की गई, उसका कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो जानबूझकर माहौल खराब किया गया। जब मेरी माताओं बहनों को लाठी मारने का प्रयास किया गया, जब उनको धक्के दिए गए, तब मैं गुस्से में उनके साथ भिड़ गया अधिकारियों के साथ। तो एक बीमारी जिसका मेरा इलाज चल रहा है दिल्ली एम्स में, पोलोसाइथीमिया, जिसमें मेरे ब्लड का हीमोग्लोबिन 17.5 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसमें रक्त के थक्के लगातार मुझे बार बार जम जाते हैं, मेरी वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो जब मैंने ये किया, उनके साथ बहसबाजी की, उनके धक्के मुक्की की, अपने बहनों को बचाने का प्रयास किया, तो मेरी तबीयत बिगड़ी। फिर मुझे होश नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मुझे रात पता लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, और ये 2 बजे के लगभग मेरी आँख खुली तो मुझे जानकारी हुई कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमारी यात्रा क्यों रोकी जा रही है, हम पॉलिटिकल लोग थोड़ा ही हैं। तो मैंने तय किया कि यात्रा निकलेगी। अगर अब प्रशासन यात्रा निकालने रोकने का प्रयास करेगा, मैं प्रशासन से फिर बात करूंगा। तो मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ। संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपने बहुजन समाज की रक्षा के लिए लोग हम लड़ रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि इन्हें जितने अपने जोर दिखाने थे इन्होंने दिखा लिए, लाठी भी मार ली। ये किसी सांसद को लाठी लगी, आपके बेटे को लाठी लगी, आपके भाई को, आपके दोस्त को। इस पर संसद में चर्चा नहीं होगी, इस पर कहीं अखबार में कोई बात नहीं होगी। ये लाठी जो लगी है ये मेरी बहनों को और उनके बेटे को लगी, उनके भाई को। तो इन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया, अब हमारी जिम्मेदारी है। जिंदा लोग, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन रुकने नहीं देते। जो साथी अपने भाई से प्रेम करते हैं, जो साथी अपने भाई के साथ खड़े, कंधे से कंधा मजबूत करने, 15 तारीख को जवाब देने, साहब काशीराम का जन्मदिन मनाने और भाजपा के ताबूत के इस मक्कार सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने, दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जंतर मंतर के साथ पार्लियामेंट उस पर जरूर आए सुबह 10 बजे। और इस सरकार को पता है, पूरे देश के भीम आर्मी के साथियों से, बाबा साहब के बच्चों से कह रहा हूं, गुलामी त्यागनी पड़ेगी। इन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा है, गुलामी काटनी पड़ेगी, और काटने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। तो इन्हें जवाब देने, इनकी भाषा में इन्हें जवाब देने, इनको जो जुर्म जाति करने दीजिए। मैं रहूं ना रहूं, इस लड़ाई को रुकने मत देना। और 15 तारीख को, 15 मार्च, साहब काशीराम के जन्मदिन पे दिल्ली नीली होनी चाहिए।
दिल्ली में अगर कुछ दिखाई दे तो वो नीला सैलाब बस। और मैं भी आपके बीच पहुंचूंगा, चाहे जब अगर मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी रहा तो मैं भी आपके बीच में आऊंगा। मर गया तो अलग बात है, लेकिन अगर जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा, ये देखने के लिए कि मेरे लोग कितनी बड़ी ताकत में वहां हैं, ये बताने के लिए। संघर्षों के आदि हम अम्बेडकरवादी हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश की माताएं बहनें, इस देश के बुजुर्ग, बहुजन समाज के जो मान सम्मान जीना चाहते हैं वो नहीं झुकेंगे। वो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में, इस लड़ाई में साथ है। और अगर आप साथ है तो दिखाइएगा। आप अपने भाइयों को लगी लाठियों का, अपने भाइयों, अपनी बहनों के फटे कपड़ों का, अपने बहनों को जो दिए गए धक्के उनका हिसाब लेने के लिए, इस तानाशाही सरकार को उसकी औकात बताने के लिए, गुंडों को ये बताने के लिए, गुंडों की सरकार को ये बताने के लिए कि हम आ रहे हैं दिल्ली और देंगे तुम्हें जवाब और बताएंगे। और झूठ देखिए किस तरह से मेरे खिलाफ फैला जा रहा झूठ। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। मैं दिल्ली में बताऊंगा मैंने क्या कहा। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूं कि मोदी जैसी तानाशाह ताकत को अगर कोई रोक सकता है तो वो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी है। उसको तो मोदी को, उस 56 इंच के सीने वाले को बनारस से वापस गुजरात आपका भाई भेज सकता है, ये बात याद रखना। ये पद की लड़ाई नहीं है। पद अगर किसी को, मुझे कोई चुनाव लड़ना होता, जो विरोधी इस बात को चला रहे हैं, मुझे चुनाव लड़ना तो मैं रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ता कहीं से जीतने के लिए। मुझे जीतना नहीं, मुझे उस मोदी को हरा के उसे वापस भेजना है। सदगुरु जी रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है मतलब बनारस। वहां से मैं ऐसे कमजोर सांसद को नहीं जीतने दूंगा। और मैं इंतजार करूंगा अपने बुद्धिजीवी वर्ग से, मैं इंतजार करूंगा अपनी युवा बहनों से, अपने युवा भाइयों से, नौजवानों से, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो मैं इंतजार करूंगा और उम्मीद करूंगा, विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ूंगा। जब तक मेरे अंदर लहू का आखिरी कतरा बचेगा तब तक इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में चूक मत जाना। 15 मार्च को इतनी बड़ी ताकत में दिल्ली आना और बताना कि जब दिल्ली से हमारे काम नहीं होंगे तो दिल्ली को चलने नहीं देंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज।